वैश्विक कूटनीति के रंगमंच पर एक नए सिनेमा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें एक तरफ अमेरिका के जिल्ले इलाही शहंशाह डोनाल्ड ट्रंप अपने ही टैरिफ बम से उलझ अपनी रणनीति को तार-तार होते देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी कारस्तानियों से परेशान उनके दोस्त और दुश्मन सब एक होकर नया समीकरण बनाने चल पड़े हैं। और ट्रंप की विडंबना ये है कि वो इस नई तिकड़ी को बनता देख कुछ कर भी नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं और अपनी मजबूरियां हैं। तो क्या है इस सिनेमा की पूरी कहानी, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम तिवारी है और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। विश्व पटल पर उभर रही नई तिकड़ी की शुरुआत होती है ट्रंप के टैरिफ से त्रस्त चीन के पहले कदम से। चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत आए हुए हैं। वैश्विक राजनीति के गलियारों में उनकी इस यात्रा की काफ़ी चर्चा है। तो मास्को के सैर पर निकल पड़े हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, और 7 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीन के दौरे पर जाने के लिए तैयार हैं। ये तिकड़ी अब वैश्विक शतरंज में नई चाल चल रही है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत में हैं और उनकी आवाज़ में सहयोग की मिठास है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों को एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं, बल्कि साझेदार के रूप में देखना चाहिए। सोमवार को हुई इस बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री की भावना का स्वागत किया, लेकिन अपने देश की प्राथमिकता को भी उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया। उन्होंने कहा कि भारत चीन संबंधों में किसी भी पॉजिटिव प्रोग्रेस का आधार बॉर्डर पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर टिका हुआ है। मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी वांग यी से मुलाकात की। 2020 के बाद गलवान झड़प की कड़वी यादों को पीछे छोड़ते हुए भारत और चीन अब सहयोग के नए रास्ते पर चल पड़े हैं। इसी गेम प्लान का अगला सीन है पीएम मोदी की तियानजिन यात्रा और एससीओ शिखर सम्मेलन। चीन ने पीएम मोदी की चीन यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया है। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर मास्को के लिए 19 अगस्त को उड़ान भर रहे हैं। रूस के साथ भारत का रिश्ता पुराना और अटूट है। ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भारत ने रूसी तेल खरीद को नहीं रोका। रूस में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में ऊर्जा, व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग की बात होगी। एक दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से फ़ोन पर बात की थी और ट्रंप के साथ अलास्का में हुई मुलाकात के बारे में जानकारी दी थी। पीएम मोदी ने अपने स्टैंड को फिर से क्लियर किया कि भारत की अपनी ज़रूरतें हैं, जिसके लिए वो किसी के दबाव को नहीं सहेगा। साथ ही भारत हर मोर्चे पर रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की भी वकालत करता है। इन घटनाक्रमों को देखते हुए कह सकते हैं कि ट्रंप का टैरिफ वाला पैंतरा उन्हीं पर उल्टा पड़ गया है। भारत ने न सिर्फ ट्रंप को आईना दिखा दिया है, बल्कि रूस और चीन के साथ अपनी दोस्ती को चमकाने के रास्ते पर आगे बढ़ गया है। ट्रंप की ये रणनीतिक चूक अमेरिका की 20 साल की कूटनीतिक मेहनत पर पानी फेर रही है, क्योंकि बीते 20 साल में अमेरिका ने भारत को अपने पाले में रखने के लिए कई तरह की जद्दोजहद की थी। अब जब दुनिया के 2 सबसे बड़े देश भारत और चीन हाथ मिला रहे हैं और इसमें रूस जैसे पुराने दोस्त का साथ है, तो वैश्विक मंच पर एक नए समीकरण का उभरना लाजमी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कह दिया है कि हमें बहुध्रुवीय विश्व चाहिए, जिसमें बहुध्रुवीय एशिया हो। मतलब साफ है, ट्रंप के टैरिफ ने भारत को तो अपने सामने झुका नहीं पाया, बल्कि उसने अपने भारत के साथ दशकों पुराने रिश्तों को कमज़ोर ज़रूर कर दिया है। इसके साथ अमेरिका, जो भारत को एशिया में चीन के काउंटर के तौर पर देखता था, ये भी अब उसके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका अब दूर खड़ा विश्व पटल पर बनती हुई इस नई तिकड़ी को बस देख रहा है और शायद सोच रहा है कि उसका टैरिफ बम उसी के पैरों पर कैसे गिर गया है।